गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है विजय सूत्र में। मैं डीके सर आज आपको बच्चों यहाँ पे 100 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में ग्रामर प्लस वोकैब प्लस कंप्रीहेंशन सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर क्लास में देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एक कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप लोग बच्चे यहाँ पे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्लास आपको सिर्फ ऐप पर देखने को मिलती है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर के पेपर जिससे आपका सिलेक्शन होगा, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। आप कितना भी पढ़ाई कर लो बच्चे यहाँ पे, अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर ही नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहां पे पहला प्रश्न जो आपके सामने आया है नरेशन का है। और आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये नरेशन का है? तो आप क्वेश्चंस को जब भी करिएगा ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन लिखा रहेगा। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो आपको दो बातों पर ध्यान देना है फ्रेंड्स। यहां पे देखिए, यहां पे जो सेंटेंस की शुरुआत यहां से हुई है, यू हैव आस्क्ड वरुण। ये एक्चुअली में बच्चे यहां पे ना जैसे ही आस्क्ड लिखा हो, टोल्ड लिखा हो, इंक्वायरी ऑफ लिखा हो, तो इसका मतलब वो रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा होता है। और खास रूल होता है बच्चे यहां पे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, if reporting verb is given present tense or future tense, then do not change the tense of reported speech but person will change by some rule। हिंदी में समझाता हूं बच्चे, यहां पे अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया है या बच्चे यहां पे फ्यूचर टेंस में दिया है, प्रेजेंट कैसे पहचानोगे भाई? जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, हैज, हैव, इज, आर, एम दिया हो और डू नॉट, डज नॉट दिया हो, है ना। और पास्ट कैसे पहचानोगे? जहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, हैड हो, वाज हो, वर हो, फ्यूचर में विल और शैल दिया हो, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया हो बच्चों, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने देखा यहां पे हैव लिखा था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो होगा उसमें भी हैव दिया होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को देखो बच्चे, यहां पे वरुण आस्क दिया था, पहला वाला गलत, यहां पे आस्क लिखा था, बोलो आया ना। यहां पे हैव, लेकिन यहां पे हैव नहीं था, यानी चौथा गलत। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। अब हमारे पास में बचे हैं दो ऑप्शन। बताओ, दो ऑप्शन क्लियर हो गए। अब दो ऑप्शन में आप आ जाओ बच्चे, यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में WH फैमिली की बात चेक करो बच्चे, यहां पे व्हाई डू यू फील, व्हाई डू यू, और यहां पे व्हाई यू। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है बच्चे यहां पे, और यहां पे यू पहले आ गया, यहां पे डू आ गया, तो इसीलिए हमारे पास में आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। आई होप कि सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल है इस क्वेश्चन का, इसमें ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। इतना इजी है नहीं जितना लग रहा था। आपको जब मैं थ्योरी बैच में पढ़ाऊंगा तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें लिखवाते चलूंगा। तो गाइस एक बार सभी लोग बताइए कि अभी डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार मेरे साथ बता दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर या प्रेजेंट की बात हो तो ये ध्यान रखना है, विल शैल दिया हो, हैज हैव दिया हो, इज आर एम दिया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करते हैं गाइस। सो पहले का आंसर हमारा सेकंड हो गया है, सभी को बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में। और यहां पे बच्चे ये देखिए पैरा जंबल होता है। जब भी हम लोग सेंटेंस के जंबल, पैरा जंबल की बात करें तो सुनिए होता क्या है बच्चों। इसमें क्या होता है कि ना हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस को अरेंज करना होता है। कोई स्टोरी है मान लो, उसमें एक आगे एक पीछे एक बीच में दिया है, तो आपसे कह रहा है कि आप उसको अरेंज करिए। तो इसका एक फार्मूला होता है जो मैं पैरा जंबल को पढ़ाता हूं, 45 मिनट का लेक्चर होता है जब भी मैं ऐप पे पढ़ाता हूं बच्चों। तो इसका एक बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास कि जब भी बच्चों को पढ़ाइए तो सबसे पहले सेंटेंस का जो ट्रिक होता है, सबसे पहले हम नाउन यूज करते हैं। और नाउन अगर हमें बच्चों को पता है तो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारा बाद में आता है बच्चे यहां पे, यानी अगर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों दिए हों तो पहले नंबर पे नाउन आएगा, दूसरे नंबर पे प्रोनाउन आएगा, और फिर उनको हम रिलेट करके ना, फिर उनको हम एक दूसरे से बच्चों रिलेट करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर निकालना हो, बहुत जल्दी निकालना हो, टाइम नहीं है, तो क्या करना बच्चों, चारों ऑप्शन में देखो कि राजा जो है वो हमारा सेंटेंस वन होगा क्योंकि नाउन है, तीनों प्रोनाउन है। अब हमें पता चल गया कि ये हमारा पहला हो गया, तो आप यहां पे ए लिख लो। अब दुर्भाग्य की बात क्या है कि चारों ऑप्शन में ए दिया है, तो चलो भाई ये तो पहले से अरेंज है। अब राजा, अब इसको क्या करना है, जैसे ही आपको पहला मिले ध्यान दीजिएगा, एज सुन एज यू गेट द फर्स्ट सेंटेंस, है ना, यू शुड रीड इट केयरफुली। जैसे ही पहला सेंटेंस आपको मिले आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। क्यों पढ़िए बच्चों? ताकि वही बताएगा कि आपका अगला सेंटेंस क्या होगा। तो राजा रवि वर्मा वाज अ फेमस इंडियन पेंटर, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, बहुत फेमस था, एक भारतीय पेंटर बहुत ज्यादा फेमस था जिसका नाम राजा था। अब वो क्या कह रहा है, हिज वर्क्स वर अ फ्यूजन ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड इंडियन सेंसिबिलिटी। तो उसका काम था
उसका काम था बच्चों यहाँ पे, तो ही अगर मान लो अगर यहाँ पे राजा लिखा है और राजा की जगह पर अगर आपने ही लिखा है तो ही के बाद इसका प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज ही तो होगा। पहले राजा फिर ही फिर हिज, तो आप बताओ बच्चों यहाँ पे हिज किस में दिया है, तो सी वाले पार्ट में दिया है, ए के बाद सी आएगा। ठीक है जी, आप हमें बताओ बच्चे यहाँ पे ए के बाद सी आएगा तो किस ऑप्शन में दिया है, सी। आप बोलोगे सर 4 ऑप्शन में दिया है। बस ऐसे ही हमें आंसर करना है, बाकी ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे S1 और यहाँ पे S6 देता है, यानी लेंदी क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। एट दैट सिचुएशन आपको पैनिक नहीं होना है, उस क्वेश्चंस को स्किप कर देना है, और जब आपके पास में लास्ट में जब टाइम मिले फिर उस क्वेश्चन को टच करना है। ये नहीं कि हम जीत पे आ गए, नहीं हम इसको करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसको लास्ट में करिएगा, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो उलझाने के लिए ही दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इजी वाले क्वेश्चंस पहले कर लीजिएगा, टफ वाले क्वेश्चन लास्ट में किए जाते हैं। उसको एलिमिनेशन रूल से हम बताएंगे आपको कैसे, हाउ टू एलिमिनेट, राइट। तो फिलहाल अभी आपको ये बात समझ में आ गई फ्रेंड्स यहां पे। अब हम बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, एक क्वेश्चन दे देता है, उसमें से कुछ एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेनी ऑफ द फूड हाईलाइट किया गया है। अब इसमें से क्या होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होता है जो सूटेबल होता है। अब इसके लिए हमें ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर क्यों आना चाहिए, क्योंकि फूड यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। भाई अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। कुछ रूल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी मेनी नहीं लगाते हैं। यानी अगर मेनी लिखा होता है बच्चे यहाँ पे, तो मेनी का यूज हमेशा ये होता है काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे काउंटेबल नाउन की बात करें तो हमारे पास में पेन है, तो ये हमारा पेन्स हो जाएगा, तो मेनी पेन्स बोल सकते हैं यहाँ पे। काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, मेनी। तो मेनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। चूंकि यहाँ पे फूड अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मेनी ऑफ द फूड होना ही नहीं चाहिए। एक ऑप्शन गलत हो गया हमारा, नो इंप्रूवमेंट, यानी ये वाला गलत हो गया। सवाल आता है सर मच, प्यारे बच्चे यहाँ पे मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो होता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मच के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते हैं। हालांकि हमें याद रखना बच्चे यहाँ पे जो मच होता है बच्चे यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। अगर मच फूड होता तो सही हो जाता, लेकिन मच के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ लगा सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मोस्ट ऑफ दिया है तो आप समझ लेना बच्चे यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फूड, फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मोस्ट का यूज भी हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं। एनी ऑफ द फूड नहीं होता है बच्चों, एनी का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। एनी ऑफ द फूड गलत है, एनी वन ऑफ द बॉयज होता तो सही हो जाता, यहाँ पे एनी की वजह से ही गलत हो गया। तो गाइस हमारे पास आंसर कौन सा होगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये कहां से क्वेश्चंस बने हैं, ये मैं आपको बता दूं बच्चों, एडजेक्टिव के सेक्शन है। तो जब आपको मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा कि देखो बच्चे यहाँ पे एडजेक्टिव के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मच के यूज कैसे करते हैं, मेनी के यूज कैसे करते हैं, ये काउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन, इनकी सारी डिटेलिंग आपको हम ऐप पे भी कराएंगे। फिलहाल आप लोग हमें मोटा मोटी बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यस या नो। एक बार सभी बच्चे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, ओके है। तो अगर आपने इतना कर लिया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से पेपर में कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये सारे पेपर आपके रिपीटेड हैं, तो यहां से हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो गाइस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसमें क्या सेलेक्ट करना है, इसमें हमें सेलेक्ट क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपसे बोला हूं बच्चों यहाँ पे ना, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो डायरेक्ट स्पीच लिखा हो, इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हो या नरेशन लिखा हो, तो आपको बस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेक करना है। अगर वो प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ध्यान रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच का सब चीज बदलेगा। कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, दिस का दैट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये भी बदलता है, ध्यान रखिएगा। टेंस और पर्सन सब बदलते हैं। अब ये कैसे बदलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, ऑप्शंस देखिए यहाँ पे। ये 4 वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे, अगर हमसे कोई पूछता कौन सा आंसर होगा, तो मैं तो कह देता भैया 3 आंसर होगा। कैसे 3 हो गया सर यहाँ पे, आप हमें बताओ। कहोगे सर ये तो थर्ड आपने कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड आंसर होगा। हमने क्या चेक किया बच्चे यहाँ पे, पुट दिस सूटकेस इन द फर्स्ट क्लास है ना कंपार्टमेंट, सेड मिस्टर देव टू द पार्टनर, है ना पोर्टर। तो अब यहाँ पे सेड लिखा तो ये पास्ट में, तो हमने चेक कर लिया कि सर अगर वो पास्ट में है तो ये सारी चीजें बदलेंगी यहाँ पे। तो जहां जहां पे सेड टू है वो टोल्ड में हो जाएगा, यहाँ पे आस्क्ड नहीं होगा।
क्योंकि आस्क्ड का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते बच्चे यहां पे, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, और यहां पे रिक्वेस्ट की बात भी नहीं हो रही, तो दो ऑप्शन तो हमने हटा दिया। दो ऑप्शन की अगर बात करें बच्चे यहां पे, तो यहां पे बच्चे देखो यहां पे दैट दिया है, इस वजह से गलत, और यहां पे बच्चे यहां पे टू दिया था, क्योंकि जब टू होता है तो खुद काम करता है एज ए कंजंक्शन, तो वहां पे दैट का यूज हम लोग नहीं करते गाइस। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हमारे पास में थर्ड हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या आप लोगों को समझ में आया। याद रखना बच्चे, यहां पे जब भी हम बात करते हैं कि यहां पे रख दो वहां चले जाओ, तो वहां पे कंजंक्शन हमारा टू का ही यूज करता है, वहां पे दैट नहीं लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चे, यहां पे नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब हमारे पास में बच्चों यहां पे प्रोड्यूस का क्या पूछा गया, एंटोनिम्स पूछा गया है। अब एंटोनिम्स अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। तो प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, उत्पाद करना, यानी कोई चीज बनाना। अगर कोई चीज वर्ब है बच्चे यहां पे, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है बच्चे यहां पे कोई चीज बनाना, क्रिएट करना। और क्रिएट करने का अपोजिट पूछा है, यानी खराब कर देना, बेकार कर देना, बिगाड़ देना। यानी बच्चों डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बच्चे यहां पे नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है बेटा, नष्ट कर देना। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे ए हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें अरेंज का मतलब होता है बच्चे यहां पे सजा देना, किसी चीज को डेकोरेट करके लिख देना बच्चे, यहां पे ये भी नहीं होगा। इल्ड का मतलब होता है बच्चे यहां पे झुकना, झुकना बच्चे यहां पे इल्ड का मतलब होता है बेंड होना, यानी सरेंडर कर देना, यानी हार मान लेना। आपने बिजारा मूवी देखा था ना, या पता नहीं कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की, वो कहता है कभी कभी अपनों को अपनों से हार भी जाना चाहिए, क्योंकि अपनों से हार में भी जीत होती है, और जीत कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही वाला है। तो वो झुक जाना चाहिए भैया। इल्ड का मतलब होता है झुक जाना, सरेंडर कर देना, है ना। और हार्वेस्ट से मतलब यहां पे कोई नहीं था, तो आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये वोकैबुलरी का सेक्शन से बच्चे यहां पे, आप इसको भी मैं आपको बहुत तरीके से बताऊंगा, शानदार तरीके से। आपसे पेपर में जो सबसे ज्यादा वोकैब पूछा गया है, जैसे आपके पेपर में पूछा जाएगा, बताइए लेक्स का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स। आपके पेपर में पूछा जाएगा टॉयल का मतलब क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा बच्चे यहां पे बताइएगा अबेट का मतलब क्या होगा। फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स आपके पेपर में जो रिपीटेड हैं, और आपसे पूछा जाएगा बच्चे यहां पे अबेस का मतलब क्या होता है। तो यहां पे ये लेक्स का मतलब होता है लापरवाह, ये भी ध्यान रखना। यहां पे ये पेपर में रिपीट हुआ है बच्चे, यहां पे टॉयल का मतलब कठिन होता है बच्चे यहां पे, और अबेट का मतलब होता है बच्चे यहां पे कम करना, अबेस का मतलब होता है बच्चे यहां पे नीचा दिखाना। तो ये सारे वोकैब याद रखना है। कैसे याद करोगे, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, बेस नीचे होता है तो इसका मतलब नीचे दिखाना, अपने बेट को कम कर लो, टॉयलेट लग जा गया कठिन हो जाता है, टॉयलेट कठिन हो जाता है किसी भी मेट्रो में, और लक्ष्य साबुन लगाने वाले लोग लापरवाह होते हैं। इस तरह से वोकैब को भी मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स यहां पे, और ये क्या कह रहा है कि भाई ये भी हमारा नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, द कोच सेड टू हर फर्स्ट रिलैक्स थ्रूली बिफोर द गेम स्टार्ट्स। अब एक बात बता बच्चे, यहां पे द कोच सेड दिया है, पास्ट में है, यानी बच्चे यहां पे जो स्टार्ट्स है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा स्टार्टेड हो जाएगा, ये पास्ट में हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन पे आप चेक करो बच्चों, कौन से ऑप्शन में स्टार्टेड दिया है, खुद से चेक करिएगा, किसी से मतलब मत रखिएगा। आप कहोगे सर मेरे को, अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे कोच जो होते हैं वो सलाह देते हैं। खुद सोचो भाई, जो आपसे बड़े होते हैं वो आपको राय देंगे ना कि भैया ऐसे पढ़ाई कर लो, है ना, विजय सूत्र ज्वाइन कर लो, सारे टीचर के क्लासेस फॉलो करो, तो आपको सलाह एडवाइस ही देंगे। तो 4 ऑप्शंस में देखो बच्चों, कोच वाला जो एडवाइस वाला ऑप्शन है वो किस में दिया गया है। आप कहोगे सर इसमें ना मेरे को सिर्फ ऑप्शन एक दिख रहा है, यहाँ पे एडवाइस वाला वो दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे कौन सा, सेकंड ऑप्शन। बाकी इसमें आस्क लिखा था, टोल्ड लिखा था, आस्क लिखा था। आप यहां से भी आंसर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो ये सारी बातें बहुत डिटेल में हम करा रहे हैं। हालांकि मैं यहां पे भी वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशंस, आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी सेड दिया है, तो सेड के बाद अगर टोल्ड टू दिया है बच्चे यहां पे, तो इसको हमें कब टोल्ड लिखना है, हमें कब आस्क्ड लिखना है, ये मालूम होना चाहिए। हमें कब इसको एडवाइस में चेंज करना है बच्चे यहां पे, कब इंक्वायरी ऑफ में चेंज करना है, कब हमें ऑर्डर्ड में चेंज करना है। तो ये चीज अगर हमें नहीं मालूम है ना, तो भी गलत करके चले आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ये मालूम होना चाहिए कि टोल्ड लगाते हैं जब हमारे पास में पॉजिटिव सेंटेंस होता है, आस्क लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, एडवाइस और ऑर्डर लगाते हैं बच्चे यहां पे जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, इंपेरेटिव का मतलब होता है जब हम किसी इंसान को या तो सलाह देते हैं, इट मींस या तो एडवाइस देते हैं, या तो ऑर्डर देते हैं, और या तो रिक्वेस्ट करते हैं, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सेड टू को हमें किसमें चेंज करना है, ये सारी बातें भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये बातें हमें मालूम होगी तो काम आसान हो जाएगा। देखिए यहां पे कोच एक एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास में सेकंड आंसर सही हो जाएगा।
बाकी ऑल ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। और ये कैसे हमें पता चला कि भैया नरेशन की जब हम टाइप के बारे में बात करेंगे ना, तो आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें बहुत ही पोलाइट तरीके से डिस्कस करेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि सर गजब मजा आ गया है। को हम बहुत इजी वे में अरेंज कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा हिंदी में अर्थ निकालना आ रहा हो और पैराग्राफ का सीक्वेंस समझ में आ रहा हो बच्चों। अगर हम क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रीड आउट करें फ्रेंड्स, यहां पे तो लिखा है एट अ स्कूल फंक्शन। सो आप क्या करोगे बच्चे, यहां पे ऐसा लग रहा है कि इस स्कूल में कि कोई ना कोई फंक्शन दिया गया है और वहां पे फंक्शन में बच्चे यहां पे दिया है आफ्टर द स्कूल प्रेयर द प्रिंसिपल वेलकम्स द चीफ गेस्ट। जैसे ही बच्चे यहां पे स्कूल का प्रेयर खत्म हुआ तो प्रधानाचार्य ने क्या किया बच्चे, यहां पे जो चीफ गेस्ट है उनका वेलकम किया, स्वागत किया। अब स्वागत की बात करें तो यहां पे हमारे पास में पहला ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे क्लियर है। दिस इज फॉलोड बाय अ वैरायटी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम बाय द स्कूल चिल्ड्रेन। और बच्चे यहां पे एक स्कूल के बच्चों से ये क्या हुआ बच्चे, यहां पे रखा गया, यहां पे प्रोग्राम रखा गया, यहां पे दिया गया, यहां पे सेकंड, यानी ए और बी होगा फ्रेंड्स यहां पे। तो यहां पे पहला और दूसरा हमारे पास गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे अगर हम बात करें यहां पे लिखा है देन द चीफ गेस्ट, और उसके बाद चीफ गेस्ट आते बच्चे यहां पे, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा गाइस, यहां पे डी वाला हमारा थर्ड हो जाएगा। और वो क्या होता है बच्चे, यहां पे स्पीच देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। और बच्चों को क्या करते हैं, प्राइज बांटते हैं। और ऑप्शन नंबर ई यहां दिए बच्चे, यहां पे जब वो प्राइज बांट देते हैं द असिस्टेंट प्रिंसिपल देन प्रोपोजेस द वोट ऑफ थैंक्स, तब वो लास्ट में धन्यवाद देते हैं बच्चे यहां पे। तो अगर हम बात करें बच्चे यहां पे, तो इसके बाद हमारे पास ई आ जाएगा, यानी ई बच्चे यहां पे चौथा हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पे। और जो बचा है लास्ट में फंक्शन की जब एंडिंग होगी वो सी हो जाएगा, यानी फंक्शन कम्स टू द एंड विद द नेशनल एंथम। और बच्चे यहां पे एंड की बात करते हैं अंतिम होगा बच्चे यहां पे, यानी लास्ट में सी होगा फ्रेंड्स। यहां पे ये वाला गलत हो जाएगा, यहां पे डी के बाद ई आ रहा है, यानी ये थर्ड आंसर हमारा हो जाएगा गाइस। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये स्टोरी थी बच्चे यहां पे जिसे हमें अरेंज करना था। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे ध्यान रखना बच्चे, यहां पे ई यहां पे हाइड है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम्स में, तो छोटी छोटी ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद। हो गया होगा क्या, हाउ टू अरेंज, राइट। बात कर रहे हैं बच्चे यहां पे सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द चाइल्ड सेड विल वी स्टे हियर टुनाइट। तो प्यारे बच्चे यहां पे देखो, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां पे द चाइल्ड सेड दिया है, बोलो हाँ या ना। तो आपको क्या करना बच्चे, यहां पे पास्ट में है तो हम लोग लिखेंगे यहां पे द चाइल्ड आस्क्ड। तो किस में दिया है, यहां पे सब में आस्क्ड दिया है। और यहां पे हमें इफ देना होना चाहिए कंजंक्शन, तो यहां पे इफ नहीं, ये वाला गलत हो गया। और यहां पे जो वी है ये बदलेगा दे के अनुसार, दे के अनुसार। तो चारों ऑप्शन में दे किस में दिया है, तो यहां पे वी दिया था, ये गलत हो गया। और यहां पे बच्चे यहां पे देखिएगा दे के बाद वुड होना चाहिए, दे के बाद वुड, यहां पे विल को हम वुड में चेंज करेंगे, पूरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यहां पे विल था इसलिए ये गलत हो जाएगा, आंसर वुड बी 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बट ये 4 ऑप्शन हुआ कैसे, आपसे कोई पूछे कि सर ये कैसे हुआ, तो आप यहां पे बताओगे सर ऐसा है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं ना, तो हमारा रूल होता है कि जहां जहां पे व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सेट टू, ध्यान रखना बच्चे यहां पे जहां जहां पे बेटा यहां पे सेट टू होता है, वहां वहां पे मेरे प्यारे बच्चे हम लोग आस्क्ड लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल होता है। और बच्चे यहां पे यदि रिपोर्टेड स्पीच का शुरुआत, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत बच्चे यहां पे हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग कंजंक्शन लगाते हैं बेटा यहां पे, वो हम इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। अगर WH फैमिली से शुरू हुआ है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, बिकॉज वो खुद काम करता है कंजंक्शन का। तो बच्चे यहां पे पहली बात। और बच्चे यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप देखो बच्चे यहां पे, तो विल को आपको चेंज करना होता है बेटा वुड में। अगर विल दिया है बेटा तो वुड में चेंज करना है, आपको ध्यान रखना है। और कैन को हमें चेंज करना है कुड में, शायद को शुड में, मे को माइट में। तो यहां पे देखो बच्चे आप विल को वुड में चेंज किया गया है। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई, ये तीनों पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये पॉइंट्स को घबराना नहीं है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको थ्योरी बैच पढ़ाऊंगा। फिलहाल मोटा मोटी समझ में आ गई ना कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चे, यहां पे इसमें कॉमन एरर पूछा गया है कि भाई इसमें एरर क्या है आपको बताना है। अगर मेरे से पूछा जाता ना तो मैं तो सीधे बता देता भैया इसमें एरर है सेकंड वाले। आप कहोगे सर सेकंड में कैसे हो गया बच्चे, यहां पे तो लिखा है दिस बुक दैट आई लॉस्ट। तो यहां पे बच्चों ये जो प्रोनाउन इट है ना, ये एक्स्ट्रा है, यहां पे इट का यूज नहीं होना चाहिए, इट यहां से गलत है, बस सही हो जाएगा। दिस बुक दिया है बच्चे, यहां पे दैट दिया है, तो दैट कहता है कि भाई अगर मैंने दैट के बाद प्रोनाउन को रिपीट नहीं करते हैं, ये नाउन है तो इस प्रोनाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ये रूल में हम आपको पढ़ाएंगे। अगर दो सेंटेंस को किसी भी कंजंक्शन दैट से, विच से, हु या हुम से जोड़ते हैं, तो जो नाउन होता है ना उसका प्रोनाउन नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये दैट क्या कहता है कि मेरे पहले जो आने वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में ही तो बात हो रही है ना, तो उसको रिपीट क्यों करना भैया, बोलो है ना। अगर मैंने आपका नाम ले लिया राम जी,
तो अगर मैंने बता दिया भैया इन्हीं के बारे में बात हो रही है तो उसको बार बार नाम लेने से क्या ही मतलब है। इसीलिए बच्चों सुपरफ्लूअस हो जाता है, इट जो है अनावश्यक हो जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हम लोग सही कर लेंगे यहाँ पे, राइट। तो चलिए बच्चे यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। तो 9 वाले क्वेश्चंस को अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे सेकंड, उसी तरह से हम बात करें बच्चे यहाँ पे आई विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिस ऑफ वीक्स टाइम। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा सर ये कौन सा सेक्शन है, ये तो आपको बताना है कि ये है बच्चे यहाँ पे प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स याद रखना बच्चे यहाँ पे ये आपका किसका है बच्चे यहाँ पे, तो ये आपका प्रीपोजिशन का सेक्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब भी हम टाइम दिखाना होता बच्चे यहाँ पे, तो टाइम दिखाना होता है तो वहां पे प्रीपोजिशन को हम कैसे यूज करेंगे बच्चे यहाँ पे। देखो टाइम में 2 होता है बच्चों, जैसे मंथ की बात करें, वीक की बात करें, तो वहां पे विद इन या इन का प्रयोग करते हैं। या तो हम लोग बच्चे यहाँ पे समय के भीतर हो तो विद इन लगा दो कि भैया मैं 1 हफ्ते के अंदर आ रहा हूं, है ना। और या तो बच्चे यहाँ पे 1 हफ्ते में आ रहा हो तो इन लगा दो, या तो इन या तो विद इन। फिक्स टाइम है कि भैया 7 दिन के भीतर, हम कल भी आ सकते हैं परसों भी आ सकते हैं, तो विद इन अ वीक बोलेंगे। लेकिन आपने कहा कि नहीं भैया हम एकदम निश्चित है कि हम 1 दिन में ही आ जाएंगे, तो अगर टाइम फिक्स्ड होता है बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, तो वहां पर इन लगाते हैं। और अगर संभावना है कि भाई 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, लेकिन हाँ 1 हफ्ते के भीतर आएंगे तो विद इन लगाते हैं। तो ड्यूरिंग नहीं लगेगा बच्चों, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है, बाई से मतलब नहीं है, एट होगा नहीं, इन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि विद इन अ वीक्स टाइम हफ्ते लग जाएंगे बच्चे यहाँ पे। अब एट कब लगता है बच्चे यहाँ पे, एट लगता है बच्चों फिक्स टाइम के लिए। अगर टाइम हमारा फिक्स है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि सी अराइव्ड एट 9 o'clock, कि भैया वो 9 बजे पहुंच गई, तो अगर समय बिल्कुल फिक्स है 9 बजे, 8 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो वहां पे आपको एट लगाना है। और अगर ड्यूरेशन दिया कि भैया 1 महीने के भीतर हम आएंगे, तो वहां पे आपको विद इन या इन लगा देना है, आपको ध्यान रखना है। सो आंसर वुड बी ए। बात समझ में आ गई बच्चे। ड्यूरिंग कब लगाते बच्चे यहाँ पे, ड्यूरिंग का मतलब होता है जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक और काम हो रहा है। जैसे मैंने बोला बच्चे यहाँ पे कि ड्यूरिंग टीचिंग आई एम राइटिंग, पढ़ाने के साथ साथ मैं लिख भी रहा हूं बच्चे यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। तो वहां पे हम ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, बोलो यस या नो। तो आइए बच्चे यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फ्रेंड्स इसमें क्या करना है भैया, इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच को सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है भी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस इन द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच यू सेड आई विल बेक अ वैलनट केक। तो ये भी देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, ये यू सेड दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा में। तो आप देखो ये पास्ट में है बेटा, सेड में है, तो विल का वुड हो जाएगा। तो विल का वुड किस में दिया है, चेक करो यहाँ पे, विल का वुड किस में दिया है, खुद से चेक करिएगा, मैं चाह रहा हूं आप लोग बताओ। अभी मैंने बताया कि आप इसको देखो विल दिया है तो विल को वुड में चेंज करेंगे, तो वुड किस में दिया है, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ये यहाँ पे वुड है और यहाँ पे वुड है। अब दोनों में अंतर क्या बच्चे, यहाँ पे लिखा है यू टोल्ड दैट, और यहाँ पे बच्चों सेड लिखा है। देखो सेड के बाद अगर टू नहीं है तो टोल्ड नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यानी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको पॉइंट समझना होगा कि सर इसमें क्या पॉइंट्स हैं, हमें समझ में नहीं है, एक बार बताइएगा। तो बच्चे याद रखना, जब भी बच्चे यहाँ पे सेड के साथ टू लगा हो, सेड के साथ टू लगा हो तभी हम टोल्ड लगाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अगर सेड के साथ टू ना हो, ध्यान रखिएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सेड लिखा है बेटा और सेड के साथ टू नहीं दिया है, तो ज्यों का त्यों ही हो जाएगा, तो सेड का सेड ही हो जाता है। क्यों ऐसा होता क्यों है, अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा क्यों होता है सर, सेड टू को तो हमने टोल्ड में चेंज कर लिया, लेकिन अगर सेड दिया है और टू नहीं दिया है तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही उतार देते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बच्चों टू देने का मतलब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा। क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है ना, इसका मतलब सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए जैसा दिया है वैसा ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे होता बच्चे, यहाँ पे अगर मान लो बच्चों ये होता यू सेड टू मी, तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जो मी है, ध्यान रखना प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो मी है बेटा, ये जो मी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब सेड टू के बाद अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता ना बेटा, तो अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे लोग टोल्ड लिख सकते थे, ध्यान रखना, जब ये ऑब्जेक्ट होता तो। अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, यू सेड लिखा है, तो यू सेड लिखा है तो बच्चों ऑप्शन में ही हम लोग यू सेड ही तो लिखेंगे, यहाँ पे टोल्ड नहीं लिखेंगे बच्चे यहाँ पे। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ कि बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि हमारे पास में क्यों फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये तीनों गलत क्यों हो गए। तो ये दोनों एक बार बताना बच्चे यहाँ पे, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है बच्चे यहाँ पे। तो एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा सर बिल्कुल कंसेप्ट भी क्लियर, डाउट भी क्लियर और परफेक्शन के साथ हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। कभी भी बच्चे यहाँ पे यहां से आपकी गलती नहीं होगी अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है।
लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम आगे चलते हैं बच्चे यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन पे। बहुत ध्यान से, प्यार से, आराम से समझना मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देखना एक नजर में, और बहुत प्यार से आप आंसर कर भी लोगे बच्चे। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी अरेंज करना है। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब भी आप अरेंज करें तो आप चेक करें कि इसमें नाउन कौन है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है। और अच्छी बात क्या है पता है, सब में ए दिया है तो आपको पहला तो मिल गया। जैसे ही आपको पहला मिल जाए ना, तो बिना दिमाग लगाए उसको पढ़िए अच्छे से, वही तय करेगा कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा होने वाला है। भाई अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि भाई ये जो हीरो है वो कौन है इस मूवी में। अब हीरो के बाद उसका जो प्रोनाउन है उसको ढूंढते हैं, बोलो है ना, वैसे भी तो अरेंजमेंट होता है। दिस सॉक्स एंड टाइट शूज आर वॉर्न इन विंटर। अब बच्चे यहाँ पे बात किसकी हो रही, जूते की हो रही है ना। और बच्चे यहाँ पे ठंड भी हो रहा है यहाँ पे। अब हमें बता बच्चे, यहाँ पे मोजे जूते की बात हो रही है, तो मोजे और जूते का जो रिपीटिशन होगा वो सेंटेंस में कहां होगा ये हमें चेक करना है। तो आप हमें बता बच्चे यहाँ पे कहां पे रिपीट हो रहा है। यहां दिया दीज प्रिवेंट द फीट फ्रॉम रिसीविंग इनफ एयर। जब आप जूता मोजा कस के बांध लोगे तो क्या बाहर से हवा एंट्री करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब जो दीज लगा है वो जूते और मोजे के लिए लगा है, हेंस कंक्लूजन दिखाता है। दे आल्सो लग गया, इस वजह से ये वाला गलत हो गया। यानी बच्चे ए के बाद डी, ए डी किसमें दिया है, आपके सामने ऑप्शन दिया है। अब ए आंसर क्या होगा, ए डी बी फिर सी। तो आपको यहां पे देखो बच्चे, यहां पे सी है। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बच्चों, आपको याद रखना है, दो बातें ध्यान रखना है रीअरेंजमेंट में। ट्रिक क्या होता है बच्चे, यहां पे जब भी आपको चेक करना हो कि सर फर्स्ट सेंटेंस क्या क्या हो सकता है, और मेरे प्यारे बच्चे यहां पे लास्ट सेंटेंस क्या क्या हो सकता है। डीके सर का फार्मूला है, हमेशा काम आएगा। आपको ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ पे या तो सेंटेंस में फर्स्ट देगा या तो लास्ट। आप अगर लास्ट वाला देखोगे बच्चे ना तो कंक्लूजन दिखाता है। यानी किसी सेंटेंस में हेंस लिखा हो, हेंस लिखा हो, देयरफॉर लिखा हो, देयरफॉर लिखा हो, है ना, हेंस लिखा बच्चे यहाँ पे, देयरफॉर लिखा हो, सो लिखा हो, तो समझ लेना ये लास्ट को दिखा रहा है यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे किसी का नेम दिया हो वो हमेशा पहले हो रहा है बच्चों। वन डे लिखा हो, वन ईयर, वंस अपॉन अ टाइम लिखा हो, वंस अपॉन अ टाइम लिखा हो, ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पे पहला होता है। तो आप हेंस देखेंगे ना तो समझ लेना ये लास्ट है, मतलब बच्चे यहाँ पे इसके लास्ट में सी होना चाहिए। ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, तो बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होना है। अभी क्वेश्चंस को देखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। 12 वाला क्लियर हो गया बच्चे। यहाँ पे आई हैव रिटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द रिटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब बता बच्चे यहाँ पे इसमें क्या करना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस है। एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ाया जाएगा। आई हैव रिटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको भी मैंने आपको बताया होगा बच्चे यहाँ पे कल अगर आपने 2020 वाला जो मॉक टेस्ट अगर आपने किया होगा तो इसको मैंने बहुत बारीकी समझाया है कि देखो बच्चों होता क्या है, जब भी सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव या हैड आता है बच्चों, यहाँ पे हैज हैव या हैड आता है बच्चों, तो इसका पैसिव बनाते समय हमेशा हमें बीन लगा देना है। पैसिव बनाते समय हमें बीन लगाना है, वर्ब का थर्ड पार्ट। आप चारों ऑप्शन में देखो किसमें बीन दिया है, पूरा पढ़ना थोड़ी नहीं है, आप सब में देखो किसमें बीन लगा हुआ है। तो आप चेक करोगे सर यहाँ पे वॉच लगा था ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे बीन लगा था ये सही हो जाएगा, यहाँ पे इज के वजह से गलत, यहाँ पे हैज के वजह से गलत। हमने सिर्फ ऑप्शन देखा और आंसर खत्म। आप जब भी पेपर में हैज हैव या हैड देखिएगा, आंसर में बीन होना चाहिए, बात खत्म। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हैज के साथ बीन, हैव के साथ बीन और हैड के साथ बीन लगा देते हैं, नियम है, हमारा रूल है ये। तो इतना बड़ा लग रहा था लेकिन है कितना सिंपल। तो ये कब आएगा, आपको जब ऐप पे आपको पढ़ाएंगे ना, पढ़ना पड़ेगा भैया। अभी ये बच्चे, ये जो मॉक टेस्ट होता है किन बच्चों के लिए होता है, ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपना थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ये बस आपको दिखाया जा रहा है कि भाई पेपर में देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको इन्हीं की तैयारी के लिए आपको पेड बैच में पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। आज प्रैक्टिस हम करा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जो टीचर हमें पढ़ाने वाले हैं उनका वे ऑफ टीचिंग स्टाइल कैसा है, और हमें समझ पा रहे हैं ना फिर वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब पेपर में आपको ये पूरा भर भर के नहीं पढ़ना है। अगर एरर पूछा है बस आप इसमें देखो कहां पे एरर है। एरर के लिए हमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। जैसे हमसे पूछा जाए इट इज डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द टू गर्ल्स, हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया। जैसे टू गर्ल्स होगा तो यहाँ पे एल्डेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे बात खत्म।
जैसे ही मैंने देखा यहां पे दो लोगों के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और दो से ज्यादा लोगों के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, हमसे आंसर खत्म हो जाता है। यहाँ पे इज द एल्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्डर हो जाएगा। तो यहां पे याद रखना है 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एक लोगों के लिए, कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के लिए, ये दो से ज्यादा, ये दो से ज्यादा, ये दो लोग और ये एक लोग। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, दो लोग है, तो दो लोगों के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। और एल्डर जो होता है कंपैरेटिव डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है, बस बात खत्म। अब इसी के लिए तो हम आपको ग्रामर का रूल पढ़ाएंगे ना, यही तो मैं आपको सम 15 को बहुत ध्यान से, तो यहां पे पूछा गया बच्चे यहाँ पे सिनोनिम्स, और ये वर्ड है एम्ब्लेम। तो फ्रेंड्स एम्ब्लेम का मतलब होता है किसी चीज का प्रतीक होना। यहाँ पे यानी बच्चे यहाँ पे किसी चीज का अगर हम प्रतीक की बात करें, यहाँ पे यानी बच्चे हम सिंबल की बात करें तो इम्बेल बोलते हैं। आंसर हमारा 4 हो जाएगा। एक्सप्रेशन नहीं होगा बच्चों, प्रॉब्लम नहीं होगा, रिफाइनमेंट भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, सो आंसर वुड बी 4। सभी बच्चे यहां पे ध्यान रखना, रिफाइनमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, किसी चीज को लेके संशोधन करना, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सो गाइस हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, तो सभी बच्चे यहां पे नोट करेंगे ऑप्शन नंबर 4, सिंबल मतलब प्रतीक होता है। करेक्ट बच्चे, तो अगर आपको समझ में, इसमें क्या पूछा गया बच्चे यहाँ पे, अच्छा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है क्या यहाँ, अंडरलाइन, लेकिन बच्चे यहाँ पे अंडरलाइन कहीं तो हमें दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं उन्होंने इसमें अंडरलाइन गलती से नहीं किया है, भूल गए होंगे अंडरलाइन करना। तो अब इस क्वेश्चंस में आपको देखना है, आर यू ट्राइंग टू से दैट यू आर स्टूपिड सो प्राउड, तो मान लो इसको दिया होगा, है ना, तो यहाँ पे सो को अगर हम अगर एलिमिनेट करें, हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे हम लोग बट लगा देंगे। तो 16 वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे बट हो जाएगा। ये पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होना कि कब बट लगाते हैं। दो सेंटेंस हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, वहां पे अपोज हो, विरोध हो, तो वहां पे बट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग बट दे आर नॉट सीरियस, तो वहां पे बट का प्रयोग करते हैं। ये भी बात हम आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बताएंगे बच्चे, यहाँ पे सीक्वेंस में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो गाइस, your son hasn't caused any problem, in fact he has been, अच्छा अगर आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है तो इंसान बहुत ज्यादा क्या होगा, कोऑपरेटिव होगा, मतलब यार एडजस्ट करने वाला होगा। तो यहां पे आंसर आप लोग कर सकते, ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। इफ आवर लाइबिलिटी हैज टू बी मेंटेन्ड देन इट मस्ट बी फॉट फॉर। अब यहां पे देखो बच्चे हैज टू दिया है, तो अब यहां पे हैज टू भी होना चाहिए। जब भी देखो बच्चे यहाँ पे टू आता है ना, तो टू को जब हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं बच्चे यहाँ पे, तो टू भी लगा देते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। टू का जब भी हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं बच्चों, तो टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। 18 वाले सवाल को आप देखोगे बच्चे यहाँ पे, तो किस में दिया बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे टू बी दिया था, तो हम लोग ऑप्शन में आएंगे तो टू होगा, बोलो हाँ ना, यानी टू बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बोलो यस सर। यहाँ पे हैव वाला आंसर हो सकता है, हैव टू मेंटेन आवर लाइबिलिटी देन वी मस्ट, और यहां पे इट लगा बच्चे, यहां पे बात हो रही इट मस्ट बी फॉट, और यहां पे लिखा बच्चे यहाँ पे देन वी मस्ट फाइट फॉर इट। तो बच्चों पैसिव वॉइस बनाना, तो इट पहले आ जाएगा, आंसर हमारे पास पहला हो जाएगा, 18 का पहला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चे। यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे इट दिया है, तो हमारे ऑप्शन में भी इट होना चाहिए, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, हमें मालूम होना चाहिए बच्चे। यहाँ पे एग्जाम्स में कहां से एलिमिनेट करना है, यहाँ पे टू बी की वजह से गलत हो गया बच्चे यहाँ पे, और इफ आवर दे दिया बच्चे यहाँ पे इसके वजह से गलत हो गया, ये भी आपको बताया जाएगा, राइट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, एंड लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। देखो मेरे प्यारे बच्चे 19 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसमें सेलेक्ट करना है भाई जो बोल्ड है, हरी अप, ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। तो फ्रेजल वर्ब को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, द लिटिल गर्ल, छोटी जो बच्ची है, चैटर्स अवे एज शी हरी अप द रोड विद हर मदर। अब बता बच्चों, रोड पे जल्दी जल्दी से उतर रही थी अपने मम्मी के साथ, तो रोड से जल्दी जल्दी से उतर रही थी बच्चे यहाँ पे, तो आप बताओ जल्दी जल्दी से उतरने की क्या बोलेंगे, हरीज डाउन। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यस और यस होगा, इसमें यस और यस नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। हरीज नहीं था, हरीज था, हरीज सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस और यस होगा, इसमें हरी लिखा था, इस वजह से गलत हो जाएगा। हरीड बच्चों पास्ट में, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चैटर्स अवे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईडी नहीं लगता है। आप यहां से भी आंसर कर सकते हो, अगर आपको टेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, तो ये भी क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे, ये मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। और मैं जब भी मैं पढ़ाना शुरू करता हूं ना, तो बेटा स्टार्टिंग का जो मेरा क्लास होता है, पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ाते हैं, देन टेंस पढ़ा देते हैं, ताकि आपकी समस्या खत्म हो जाए। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली इन द मॉर्निंग इवन इफ यू मे रिमेन फिट। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी बच्चे यहाँ पे, तो इसमें हमें लगाना बच्चे यहाँ पे सो दैट, ताकि
अच्छा सो दैट क्यों लगाते? हम खाते हैं ताकि जिंदा रहें, तो जब भी सेंटेंस का मीनिंग ताकि आता है तो वहां पे सो दैट लगाते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि यू मे रिमेन फिट, कि भैया तुम फिट रह सको, तो वहां पे सो दैट लगाते हैं। तो सो दैट का जो रूल है ना, वो हमें अगर कोई पूछे कि सर सो दैट का जो रूल होता है वो क्या होता है, भैया आपको याद रखना है सो दैट का जो रूल होता है, आपको ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो अगर सो दैट लिखा है ना, तो याद रखना बच्चों इसके बाद हमेशा मे लिखा रहेगा, ये नियम होता है। और सो दैट के बाद पहले, अगर सो दैट के पहले अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे माइट हो जाता है। ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 कि अगर सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो मे लगाएंगे। पॉइंट नंबर 2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म है सो दैट तो सब में रहेगा, लेकिन यहाँ पे मे लग रहा है और यहाँ पे प्यारे बच्चे यहाँ पे माइट लग रहे हैं। यहाँ पे अब ये माइट वाला एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे बच्चे? यहाँ पे हमने लिखा बच्चे यहाँ पे वी स्टडीड, हम पढ़ाई करते थे। क्यों करते थे भैया? ताकि हम पास हो सके, सो दैट वी, अब यहाँ पे आ गया डैश पास, तो आपसे पूछा जाएगा क्या लगाएंगे, तो आप चेक करोगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, तो अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहां पे लगा देंगे माइट, MIGHT माइट। तो ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। फिलहाल आई होप कि सभी बच्चों को ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बोरिंग 21 वाला, आपने कहा बहुत बोरिंग है, तो हमने कहा मैं बहुत सपोर्टिंग हूं। एंटोनिम्स पूछा गया था, बात खत्म। प्रिवेंट का मतलब होता है मना करना, प्रिवेंट मतलब होता है बच्चे यहाँ पे मना करना, डिनाई, मना करना, इसके साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, प्रिवेंट फ्रॉम, 100 याद रखना बच्चे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चे यहाँ पे। मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा टफ। एंटोनिम्स पूछा गया है क्या? एंटोनिम्स पूछा गया है, एंटोनिम्स है भाई, एंटोनिम्स पूछा गया है तो यहां पे एक्सट्रीम हो जाएगा। सीज ऑफ फियरलेस और टाइग्रेस। 23 वाला क्वेश्चन बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा? 23 वाले में सी इज एच, यहां पे अगर एच दिया है तो यहां पे भी एच होगा, बात खत्म। यहाँ पे तो रूल होता है बच्चे यहाँ पे एच प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एच का यूज होता है, तो प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एच का यूज होता है। जब भी हम किसी दो लोगों में कंपेयर करते हैं तो वहां पे निगेटिव सेंस में सो, पॉजिटिव सेंस में हम लोग यहाँ पे एच प्लस पीडी प्लस एच लगाते हैं। जैसे हम कहें कि तुम उतने अच्छे हो जितने तुम्हारे दोस्त, तो वहां पे यू आर एज गुड एज योर फ्रेंड, तुम अच्छे उतने अच्छे नहीं हो जितने तुम्हारे दोस्त, यू आर नॉट सो गुड एज योर फ्रेंड, तो यहाँ पे सो लगाते निगेटिव में और एज प्लस पीडी प्लस एच लगाते पॉजिटिव सेंस में। तो यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव सेंस था, ये डिग्री पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, तो एच प्लस एच हो जाएगा। ये नोट कर लोगे ना ये। अच्छा ये कहां से आया बच्चों? ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया जाएगा। ये रूल हम कहां पढ़ेंगे बच्चों? एडजेक्टिव वाले सेक्शन में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। 23 वाला भी बात क्लियर हो गया है। इसमें क्या करना है भैया? पैसिव वॉइस बताना है और द गार्डनर प्रून्ड ऑल, प्रून्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आंसर जब भी होगा वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ तो आंसर में देखना या तो वाज होगा और या तो वर होगा, सीधे सीधे आंसर कर लेना। वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लुरल के लिए, चारों ऑप्शन में देखो, सीधे देखो ना। ऑल द रोजेस बसेस है तो वाज गलत, वार गलत, हैव गलत, आंसर पहले पढ़ना ही नहीं है। वाज सिंगुलर, ये प्लुरल, और यहाँ पे ऑल क्या था? प्लुरल था। तो अगर नियम कोई पूछे तो बच्चों सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आंसर में या तो वाज और या तो वर लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेकेंड फॉर्म दिया है तो, हालांकि ये चीजें मैंने कल भी डिस्कस किया था। द एप्पल ऑफ समवन्स आई, भाई आंखों का तारा होना, किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यारा होना, आप लोग अपने मम्मी के बहुत ज्यादा प्यारे हो। द पर्सन दैट समवन लव्स एंड इट प्राउड ऑफ। द स्विच ऑफ लाइट, पैसिव वॉइस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में वाज और वर लगेगा। आंसर चेक करेंगे, वाज और वर किस में दिया है? हैव लगा है, ये गलत, बीइंग लगा ये गलत, हैड गलत, आंसर से थर्ड। सीधे सीधे आंसर भैया, उड़ाओगे उड़ाओगे, अगर आपने हमसे पढ़ लिया ना उड़ाओगे। क्या पूछा गया इसमें? पैसिव वॉइस, हैव के साथ। मैंने बताया बच्चे यहाँ पे जब भी हैच लगा हो या बच्चों हैव लगा हो या बच्चों हैड लगा हो और आपसे कोई कहे कि सर ये एक्टिव में दिया है, पैसिव में क्या बनाना है, तो इसमें बीन लगा देना है। जब भी इनके साथ हम बीन लगाते हैं तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है, ध्यान रखना। तो आप चेक करोगे यहाँ पे चारों ऑप्शन में बीन किस में दिया है, तो चारों ऑप्शन में देखो बच्चों बीन किस में दिया है, तो आप लोग बहुत इजी वे में बता सकते हो। 27 वाले में हमें ना बीन
कहां कहां दिख रहा है, यहाँ पे वर गलत, यहाँ पे हैव बीन है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, यहाँ पे हैव दिया, ये गलत। अब यहाँ पे बच्चों लिखा है द क्रॉप्स इन वेस्टर्न इंडिया वर, सॉरी द क्रॉप्स द लोकल, यहाँ पे बच्चों देखो क्रॉप्स की बात हो रही है ना, यहाँ पे क्रॉप्स दिया, यानी इसके वजह से ये गलत हो जाएगा, आंसर फोर्थ हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है चेंज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आंसर 424 हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं प्यार बच्चे यहाँ पे 28 में, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो 28 वाले में ग्रामेटिकल एरर हमसे पूछा गया बच्चे यहाँ पे, तो हम लोग देखे बच्चे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, एज द वर्टिब्रल कॉलम जो दिया बच्चे यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन अगर हम लोग इज आल्सो कॉल्ड, देखिए क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द बैकबोन इन द ह्यूमन बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज द वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चे यहाँ पे, फोर्थ आंसर हो जाएगा। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट का मुहावरा है, इसका मतलब होता है बच्चों किसी चीज से डर जाना, किसी चीज से भयभीत हो जाना। और अंडर द वेदर का मतलब होता है बच्चों बीमार पड़ जाना, बीमार पड़ जाने का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे नॉट फीलिंग वेल, बीमार पड़ जाने का मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे नॉट फीलिंग वेल। और टू मेक अप फॉर, टू मेक अप फॉर का मीनिंग आपसे पूछ रहा बच्चे यहाँ पे, इसका मतलब होता है किसी चीज से बदल देना जो चीजें खराब हो गई हो, जैसे आप लोग का कूलर खराब होता है तो बदल देते हो, तो बच्चे यहाँ पे टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट डैमेज। इसमें बच्चे यहाँ पे क्या करना है, बच्चे यहाँ पे एरर बताना है, ही टोल्ड मी दैट ही डोंट। अब यहाँ पे अगर बच्चे यहाँ पे पास्ट में है तो ये पास्ट में होगा, यानी डोंट वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास में डिड नॉट होना चाहिए था, डू नॉट की जगह क्या होना चाहिए बच्चे यहाँ पे डिड नॉट होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। रंजन सेड टू हिज बॉस विल यू प्रमोट मी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि भाई इस साल के लास्ट तक आप मुझे प्रमोट करोगे। आप देखो विल का वुड हो जाएगा, तो चारों ऑप्शन में किस में वुड दिया है, सभी बच्चे चेक करेंगे यहाँ पे, और दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट। तो चार ऑप्शन में देखो बच्चे यहाँ पे किस ऑप्शन दिया है, तो इफ वुड प्रमोट हिम फॉर द एंड ऑफ दैट ईयर, यहाँ पे दिस दिया है, इसलिए हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी पहला गलत कैसे पता चला, ये विल के वजह से गलत, और यहाँ पे दिस के वजह से गलत, यहाँ पे दिस के वजह से गलत, दिस का दैट चेंज हो जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दिस का दैट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। 34 वाले में क्या करना है भाई साहब, करेक्ट द नरेशन है, और नरेशन में लिखा मैनेजर सजेस्टेड टू हिज टीम दैट। अच्छा बच्चों ये इनडायरेक्ट में दिया है, हमें डायरेक्ट में आना है, ये डायरेक्ट में दिया, इनडायरेक्ट कर दिया बच्चे यहाँ पे। तो अगर हमसे पूछा जाता तो हम इसका आंसर जानते क्या करते, हम इसका आंसर देखते कहां कहां पे सेट टू दिया है, यहाँ पे टोल्ड दिया है, यहाँ पे टोल्ड दिया है, यहाँ पे आस्क दिया, यहाँ पे दिया सेट टू, आंसर खत्म, खत्म यहीं पे। क्योंकि जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो सेड या सेट टू लगाते हैं, और जब हम चेंज कर देते तभी तो हम टोल्ड या आस्क लगाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 35 वाले को तो हम ऐसे चुटकी उड़ा देंगे, चौथा आंसर हो जाएगा नॉट क्लेवर इनफ टू मेक। क्यों यहाँ पे चौथा हो गया बच्चे, यहाँ पे एनफ का यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद करते हैं जिसकी विशेषता बताता है, बात खत्म यहाँ पे। तो ये एनफ जो है पहले लगा था, ये बाद में लगा था। तो रूल अगर आपसे कोई पूछे तो लिख लेना बेटा, एनफ का यूज कब करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री के बाद हम एनफ का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री के बाद हम एनफ का यूज करते हैं बच्चे यहाँ पे, जिसकी विशेषता बताता है ना हमेशा उसके पीछे लिखा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करना, जिसकी विशेषता बताता है हमेशा उसके पीछे लिखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला बच्चे यहाँ पे यू आर एनफ गुड। 35 वाले क्वेश्चंस को जरा देखना बेटा, यहाँ पे 35 वाले क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे एवरीवन वाज चार्म्ड बाय हर, एक्टिव वॉइस में है ना, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आंसर में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये सिंपल पास्ट में होता है। और जब भी हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग वाज या वर प्लस बच्चे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। तो एक्चुअली में ये चीज दिया हुआ है और हमें इसमें आना है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसमें दिया है बच्चे, यहाँ पे ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये विल, ये हैज और ये वाज। सीधे सीधे आंसर कर लेंगे 36 का चौथा। बोलो बच्चे समझ में आ रहा ना, सिर्फ आप एक बार कंसेप्ट पढ़ा देंगे ना, उड़ाओगे क्वेश्चंस बच्चे, कुछ है नहीं। 37 वाले क्वेश्चंस में बच्चे कौन से करेंगे बताओ, बट आल्सो। देखिए ग्रेविटी नॉट ओनली कॉजेस बॉडीज टू फॉल बट आल्सो। अच्छा बच्चों जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण, ना केवल हमें बॉडी के लिए कारण बनता है बल्कि उसको खींचता भी है। तो यहाँ पे बच्चे इंक्रीज हो जाएगा, 37 का थर्ड हो जाएगा।
प्यारे बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेट स्ट्रिक आई बाई केप्ट ऑन रोमर मॉर्नर्स, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है। तो आपको ये भी बता दे बच्चों, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम आपको एक्टिव से पैसिव पढ़ाएंगे तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को शुरू करेंगे। यहाँ पे 38 का जो आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे कीप अ स्ट्रिक आई ऑन रूमर मॉन्गर्स, यहाँ पे लेट स्ट्रिक आई, तो बच्चों ये पैसिव वॉइस में है, ध्यान रखना। और हमें बच्चों यहाँ पे पैसिव वॉइस में है, ये वाला सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया है। तो बच्चों लेट का प्रयोग कब करते हैं? जब भी हम कहते हैं कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना, तो वहां पे जब हम वापस आते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं, है ना। गो देयर, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। तो यहां पे हमें ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ये एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे बच्चे, यहाँ पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो एक्चुअली में क्या था बच्चों, ये वाला पैसिव वॉइस है, ये वाला एक्टिव वॉइस है। तो ये वाला देखो दिया था, यहाँ पे लेट करके दिया था बच्चे, यहाँ पे देखो लेट अ स्ट्रिक आई बी, ये दिया था बी करके, देखो बी करके दिया था। तो हमें वापस आना था, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत तो करेंगे यहाँ पे, बस बात खत्म। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? एक्टिव से पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ाएंगे ये चीजें। शैल हैव बीन के साथ आईएनजी लगाते हैं और फ्रॉम लगाते हैं बच्चे यहाँ पे, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा अगले क्वेश्चन पे। 40 वाले क्वेश्चन में बात करो बच्चे, ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मैंने आपको बताया है कि जब भी आप अरेंज करोगे तो सब्जेक्ट ढूंढोगे पहले। यहां पे बच्चों सो कभी पहला नहीं होगा, वेन नहीं होगा, इट नहीं होगा, प्रोनाउन। अब यहाँ पे चारों प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट ये मिल गया। तो आप बताओ बच्चे, यहाँ पे 40 वाले क्वेश्चंस में खुद से जरा अरेंज करके देखो। तो अगर मैं 40 वाले में देखूं बच्चे यहाँ पे, तो एक के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे एक के बाद लिखा है ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने अपने उंगलियों को दूध में डुबाया, एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्ट सॉफ्ट वेट माउथ, अब उसको बच्चे मुंह में डाल दिया। तो अब बता बच्चे, जब उसने मुंह में डाल दिया है तो 40 वाला क्या कह रहा है कि भैया मुंह में डालने के बाद क्या होगा? सेकेंड आंसर हो जाएगा एडीसीबी। डी क्यों हो जाएगा बच्चों? मिल्क की जगह पे इट स्टक ग्रीडीली, लालची से, ग्रीडी मतलब लालची होता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया बच्चे यहाँ पे, सम पीपल फियर ऑफ ग्रुप्स रिजल्ट्स इन लॉन्ग साइलेंस और एक्सक्यूसिव टॉकिंग। तो उसको एक शब्दों में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चे यहाँ पे सम पीपल्स, अपोस्ट्रोफ के साथ देखेंगे बच्चे यहाँ पे एरर में सम अपोस्ट्रोफ क्या इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे दिया नहीं था वैसे बोल्ड करके, पीपल्स फियर दिया था, तो उसमें हमें सम पीपल्स लगाना। बेटर, बेटर का मतलब अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है बच्चे यहाँ पे, तो हर्ट करने वाला, चोट देने वाला, जो इंसान आपको हर्ट कर दे, बीट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। 43 वाले में बच्चे यहाँ पे एरर कहां पे बच्चे? यहाँ पे वर मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टिंग, वर अरेस्टेड हो जाएगा बच्चे यहाँ पे थर्ड वाले में, गलती है, अरेस्टिंग नहीं होगा, अरेस्टेड हो जाएगा। इंपेंडिंग नेचुरल डिजास्टर प्रोड्यूस अ कंट्रोवर्सी। 44 में अगर हम लोग आंसर की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास में थर्ड हो जाएगा, कॉज होगा ना कि प्रोड्यूस हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे 45 वाले में दिया है, यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। The migrating laborers were served hot meals for every town or village or their way। इसमें बच्चे आपको गिवन सेंटेंस को क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो 45 वाले क्वेश्चंस में हमारे पास में फॉर एवरी बच्चे यहाँ पे फॉर एवरी टाउन नहीं होगा बच्चे यहाँ पे फॉर ईच एंड एवरी टाउन हो जाएगा। कार्नेज का मतलब कोई पूछ लेगा क्या होता है? नरसंहार होता है, और नरसंहार को स्लॉटर बोलते हैं। राइटर हु रोट दिस बुक हैज बीन सिलेक्टेड, यहां पे हमें ग्रामेटिकल एरर बताना, फॉर दिस ईयर्स नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। 47 वाले में बच्चा आपको ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे द, अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे राइटर के बाद हु लगा है तो यहाँ पे आर्टिकल द लग जाएगा। देखिए बच्चे यहाँ पे द का यूज करते हैं निश्चित नाउन के लिए, हु के पहले जो राइटर है उसके बारे में हम निश्चित हैं, श्योर है, इसलिए आर्टिकल द लगेगा, ए नहीं लगेगा। सेकेंड, ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, विशाल, आंसर। He weeps to whoever he sees me at a window। तो बच्चे यहाँ पे whoever नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे what never, whatever। तो 49 वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखे बच्चे यहाँ पे whenever हो जाएगा, जब कभी भी। और तो इसमें पूछा क्या गया है, तो सबसे पहले लिखा है इसमें एंटोनिम्स बताना है, और एंटोनिम्स किसका बताना है? हॉस्पिटेबल का बताना है। फ्रेंड्स अगर हॉस्पिटेबल का एंटोनिम्स की बात करें
तो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है बच्चों मेहमान नवाजी, यानी कोई मेहमान अगर आपके घर पे आता है तो उसका वेलकम करना होता है फ्रेंड्स यहां पे। यानी सेंटेंस ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं यहां पे, इसका मतलब होता है कि मेहमान नवाजी। तो बच्चों अगर हम मेहमान को जब हम वेलकम करते हैं तो इसका एंटोनिम्स पूछा गया है, तो एंटोनिम्स हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है, तो आप बताओगे सर इसका एंटोनिम्स में पहला हो जाएगा रूड। रूड का मतलब होता है बच्चों यहां पे क्रूरता से किसी के साथ व्यवहार करना, यहां पे रूड का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे से व्यवहार ना करना, असभ्यता पूर्वक व्यवहार करना, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे असभ्यता पूर्वक व्यवहार करना बच्चे यहाँ पे, यानी इसको हम बोल सकते हैं अनसिविलाइज तरीके से बात करना, बार्बरिक बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे बार्बरिक तरीके से व्यवहार करना। लेकिन इसका एंटोनिम्स पूछा गया फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिक का मतलब होता है जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता है, यानी इल हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, वहां पे सिक होता है। ग्रेसियस की बात अगर करें बच्चे यहाँ पे, तो ये पेपर में आता है, तो आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे काइंड होता है। और काइंड की अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज्यादा जो दयालु होता है बेटा। और कॉर्डियल का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे जब हम किसी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स हमारे पास सिनोनिम्स पूछता तो ये हो सकता था, लेकिन एंटोनिम्स पूछा है, इसलिए हमारे पास पहला आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी बच्चों को पहला वाला डाउट दूर